भाई बहन के रिश्ते में प्यार और लड़ाई दोनों का एक खास स्थान होता है। बचपन में सभी ने अक्सर छोटे छोटे विवाद जरूर किए होंगे, जैसे खिलौने पर लड़ाई या एक दूसरे का मजाक करना या टीवी के रिमोट के लिए लड़ना। यही झगड़े कभी कभी गर्मा गर्मी में बदल जाते थे, लेकिन कुछ ही समय में प्यार और समझ से भर जाते थे। लड़ते खेलते बड़े हो जाते हैं, फिर समय आने पर जो भाई कभी नहीं रोता, बहन की डोली जाने पर सबसे ज्यादा छुप छुप के रोता है। यही तो भाई बहन का प्यार है। बचपन की यादें, जैसे एक दूसरे के साथ खेलना, शैतानियां करना और फिर मिलकर हर मुश्किल का सामना करना, इस रिश्ते की खूबसूरती दर्शाता है। तो चलिए आज भाई बहन के अटूट बंधन से जुड़े पर्व की बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को न्यूज़ 31 की ओर से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज का पर्व दीपावली से 2 दिन बाद आता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। स्कंद पुराण में लिखा है कि इस दिन यमराज को प्रसन्न करने से पूजन करने वालों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बहन तिलक लगाकर नारियल देती है और फिर कलावा बांधती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और बहनें अपने भाइयों के लिए विशेष भोजन तैयार करती हैं। यम और नचिकेता की कथा को भी सुनाया जाता है, जो भाई बहन के रिश्ते का महत्व बताता है। ये त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर साल कार्तिक मास द्वितीय तिथि पर भाई दूज पर्व मनाया जाता है। इस बार ये तिथि 2 नवंबर की रात 8:22 बजे से शुरू होकर 3 नवंबर की रात 10 बजे तक होगी, लेकिन अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो 3 नवंबर की सुबह 11:45 तक ही रहेगा। भाई दूज को लेकर पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार भाई दूज के पर्व की शुरुआत यमुना जी से हुई थी। यमुना और यमराज दोनों सूर्य देव की संतानें हैं। एक बार यमराज को अपनी बहन यमुना की बहुत याद आई, इसलिए वो अचानक यमुना से मिलने उनके घर पहुंच गई। भाई यमराज को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उसने अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर और नारियल भेंट स्वरूप देकर उनका स्वागत किया। खुश होकर यमराज ने बहन को वरदान मांगने को कहा। यमुना ने वरदान के तौर पर मांगा कि यमराज हर साल इस दिन अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यमराज ने कहा कि मैं ही नहीं बल्कि वो हर भाई जो आज के दिन अपनी बहन के यहाँ जाकर अपने माथे पर तिलक लगवाएगा, उसे यमराज लंबी उम्र का वरदान देंगे और उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भाई दूज को लेकर एक अन्य पौराणिक कथा ये भी है कि भगवान कृष्ण जब नरकासुर राक्षस का वध करके द्वारका लौटे थे, तो भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फूल, मिठाई और अनेकों दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। इस दिन सुभद्रा ने भगवान कृष्ण के मस्तक पर टीका लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना की थी। तभी से भाई दूज का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हो गई। भाई और बहन का ये रिश्ता जन्म से ही शुरू हो जाता है और जिंदगी भर के लिए होता है। भाई और बहनें एक दूसरे के साथ खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। भाई दूज जैसे त्योहार भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हैं। ये रिश्ता हमें सिखाता है कि कैसे एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना है। भाई बहन के रिश्ते ही गवाह है भाई दूज की वो पवित्र गांठ।